it would be no good, and if it was a little less, it would be no good. It had to be perfect. Thing went right along the edge. अमेरिका ने भारत को मिलने वाले 21 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 182 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि को रोक दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की थी। अब इन पैसों से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आई हैं, क्योंकि जब ये खबर सामने आई थी उसके बाद से भारत में काफी हल्ला मचा हुआ था। लेकिन अब रिपोर्ट ये है कि ये पैसे भारत के लिए कभी थे ही नहीं। ये सहायता राशि दरअसल बांग्लादेश के लिए अलॉट हुई थी। इस मामले की चर्चा ट्रंप के ही बयान के कारण हो रही है। उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए पत्रकारों से कहा था कि भारत में वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर को हमें देने की क्या जरूरत है। मुझे लगता है कि ये पैसे किसी और को चुनाव जिताने के लिए खर्च होते थे। ट्रंप के इस बयान को इस सवाल के साथ वायरल किया गया था कि क्या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि जो बाइडेन भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस पूरी घटना के बाद अब इंडियन एक्सप्रेस ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है। बताया गया है कि ये पैसे अमेरिका के यूएस एड योजना से मिलते थे। ट्रंप सरकार ने अब इस योजना को ही बंद करने का फैसला कर लिया है। दरअसल अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग यानी कि डोज, जिसके प्रमुख एलन मस्क हैं, उसने 16 फरवरी को यह घोषणा की थी कि कई परियोजनाओं के साथ साथ भारत में मतदाता मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर जो यूएस एड की तरफ से जारी किए जाते थे उन्हें रद्द किया जा रहा है। इसके बाद से ही बीजेपी ने विपक्षी कांग्रेस पर भारत की चुनाव प्रक्रिया में कथित भारी प्रभाव का उपयोग करने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने खुद बुधवार को मियामी में भाषण दिया था और ये साफ किया था कि हमें भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर क्यों खर्च करने की जरूरत पड़ रही है, वो भी पूरे 21 मिलियन डॉलर। मुझे लगता है कि वो किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे। तथ्य ये दर्शाते हैं कि सभी ने ये चीजें काफी जल्दबाजी में कर ली हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जो प्राप्त रिकॉर्ड है उनसे ये मालूम चलता है कि 21 मिलियन डॉलर की राशि 2022 में भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए स्वीकृत की गई थी। इसमें से 13.4 मिलियन डॉलर पहले ही वितरित किए जा चुके थे, जो जनवरी 2024 के चुनावों और इन चुनावों की अखंडता पर सवालिया निशान लगाने वाली परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश के छात्रों के बीच राजनीतिक और नागरिक जुड़ाव के लिए हैं, जो शेख हसीना को पद से हटाने से 7 महीने पहले हुआ था। इस विवाद के केंद्र में डोज की सूची में यूएस एड के 2 अनुदान हैं, जिन्हें CEPPS के माध्यम से भेजा गया था, जो वाशिंगटन DC में स्थित एक समूह है जो जटिल लोकतंत्र अधिकार और शासन प्रोग्रामिंग में विशेषज्ञता रखता है। CEPPS को यूएस एड से कुल 486 मिलियन डॉलर मिलने थे, लेकिन डोज के मुताबिक इस कोष में शामिल मोल्दोवा में समावेशी और भागीदारीपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया के लिए 22 मिलियन डॉलर और भारत में मतदाता मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर दिए गए थे। हालांकि डोज द्वारा जो चिन्हित यूएस एड का 21 मिलियन डॉलर था वो भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए था, यानी कि इसको लेकर काफी कंफ्यूजन हुआ था। अब लेकिन धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है जो पूरा कंफ्यूजन है कि भारत को लेकर जो है वो दूर होगा, क्योंकि डेटा तो ये बता रहा है कि 2008 के बाद से यूएस एड की तरफ से भारत में कोई भी ऐसी परियोजना नहीं चली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो कथित 21 मिलियन डॉलर की बात कही गई थी, आखिर उसका सबूत क्या है और अगर वो भारत आए हैं तो वो किस तरफ से आए हैं, क्योंकि जो कथित 21 मिलियन डॉलर गए हैं वो एक कैंपेन के लिए गए थे जिसका नाम था आमार वोट, यानी कि मेरा वोट मेरा है। और ऐसी कोई परियोजना भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश में चलती है और यही देखने को भी मिला है, क्योंकि चीजें अब कनेक्ट इसलिए भी हो रही है क्योंकि पिछले ही साल बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ था जिसके पीछे अमेरिका की CIA को बताया जा रहा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।